ये है रॉयल बंगाल टाइगर, भारत की शान। दुनिया में आज तक सिर्फ 9 टाइगर की सब स्पीसीज देखी गई है, जिसमें से सिर्फ 6 सब स्पीसीज अभी तक जिंदा है। उसी में से एक है रॉयल बंगाल टाइगर। बाकी की 3 विलुप्त हो चुकी हैं, और विलुप्त होने का कारण है सिर्फ इंसान। बाली टाइगर जो 1937 में विलुप्त हो गए, जावेन और कैस्पियन टाइगर जो 1970s में विलुप्त हो गए। इसका 2 मेन रीज़न है। पहला, लोगों ने जंगलों को काटना शुरू कर दिया ताकि और ज़्यादा और बड़े शहर बना सके, खेती के लिए और ज़मीन मिल सके, जिससे जंगल में रहने वाले जीवों के लिए इतनी जगह बची ही नहीं कि वो अच्छे से रह सके, शिकार कर सके, शिकारी से बच सके। इस कारण कई जानवर विलुप्त हो गए, और फिर भी कुछ टाइगर्स बच गए तो इंसानों ने इन टाइगर्स का शिकार करना शुरू कर दिया, या तो मज़े के लिए या टाइगर्स के पार्ट्स को बेचने के लिए। तो इस तरह ये तीनों सब स्पीसीज ख़त्म हो गई। अभी हमारे पृथ्वी में 6 सब स्पीसीज जिंदा हैं, जिसमें से टोटल 5500 टाइगर्स हैं, जिसमें से 75% मतलब 4000 टाइगर्स इंडिया में पाए जाते हैं। साइबेरियन टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर, मैलियन टाइगर, सुमात्रन टाइगर, साउथ चाइनीज टाइगर्स और रॉयल बंगाल टाइगर जो सबसे डेंजरस है। इसकी संख्या पिछले कई सालों से धीरे धीरे बढ़ रही है। ये टाइगर का एक ऐसा सब स्पीसीज है जो सबसे खतरनाक शिकारी है। ये टाइगर सिर्फ इंडिया और इसके आसपास के देशों में पाया जाता है। आगे के वीडियो के 2 भाग होने वाले हैं। एक भाग में हम ये जानेंगे कि रॉयल बंगाल टाइगर की विशेषता क्या है, और दूसरे भाग में हम ये जानेंगे कि कैसे धीरे धीरे साल दर साल टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है, कैसे सरकार और लोगों द्वारा सालों पहले उठाए गए कदम आज सच होते दिख रहे हैं। टाइगर्स का इवोल्यूशन एशिया में कुछ मिलियन वर्ष पहले हुआ, और इसी इवोल्यूशन के जरिए हमें मिला रॉयल बंगाल टाइगर, जो एक टाइगर का सब स्पीसीज है। अपने आसपास के पर्यावरण के अनुसार सारे टाइगर्स की सब स्पीसीज इवॉल्व हुई, जिस कारण अलग अलग सब स्पीसीज के पास अलग अलग एबिलिटी, स्ट्रेंथ और बॉडी स्ट्रक्चर है। रॉयल बंगाल टाइगर की पहचान है इसका बड़ा और भारी शरीर, जो बाकी सारे टाइगर्स से बड़ा होता है। इसके फर नारंगी रंग के होते हैं, जिसके ऊपर काली धारियाँ होती है। ये धारियाँ सारे टाइगर्स के सब स्पीसीज में अलग अलग होती है। ये तैरने में भी माहिर होते हैं। एक इलाके में सिर्फ एक टाइगर पाया जाता है, उस इलाके में सिर्फ उसका राज होता है। वहीं वो शिकार करता है, वो दहाड़ मारकर ये दिखाता है कि वो इस इलाके का राजा है। एक इलाके में 2 टाइगर होने का मतलब है एक लड़ाई। या तो कोई एक टाइगर लड़ाई से पहले इलाका छोड़ देता है, या हारने के बाद। इस तरह रॉयल बंगाल टाइगर राज करता है। पहले भारत में टाइगर्स बहुत भारी मात्रा में मौजूद थे। भारत के घने जंगल और जैव विविधता के कारण टाइगर्स की यहाँ भारी मात्रा में होना सामान्य था। हिमालय के तलहटी से लेके पश्चिमी घाट के उष्णकटिबंधीय जंगलों तक टाइगर हर जगह राज करते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन के समय टाइगर्स का बड़े पैमाने पर शिकार होने लगा। भारत के छोटे और बड़े इलाकों के कुछ राजा भी इस शिकार के खेल में आनंद लेने लगे। इनके अनुसार टाइगर्स का शिकार करना जरूरी था, क्योंकि ऐसे टाइगर्स दूसरे कई जीवों को बहुत तेजी से मार रहे थे। पर यह सब एक झूठ था। टाइगर का शिकार करके ये लोग इसके खाल और बॉडी पार्ट्स को बेचा करते थे। जंगलों की कटाई बढ़ने लगी। खेती के लिए और जमीन की जरूरत थी, क्योंकि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। ब्रिटिश काल में बड़े बड़े कारखाने बैठाए गए, शहरीकरण और तेजी से बढ़ने लगा, और जंगल उतनी ही तेजी से कम होने लगे। ये वही समय था जब सेंट्रल एशिया, जावा, बाली और इंडोनेशिया के टाइगर्स विलुप्त हो गए, और हमने टाइगर के 3 सब स्पीसीज को हमेशा के लिए खो दिया। वहाँ के लोग और वहाँ की सरकार सही समय पर कदम नहीं उठा पाई, लेकिन भारत में सरकार द्वारा टाइगर्स को बचाने के लिए कई कदम उठाए गए, और लोगों ने इसका साथ भी दिया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, इस अधिनियम के तहत टाइगर्स का शिकार करने और इससे संबंधित कोई भी व्यापार करने पर कड़े दंड का प्रावधान लाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, भारत में टाइगर्स की जनसंख्या को बचाने के लिए और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए दुनिया के सबसे बड़े और पहले वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत चलाया गया। कई टाइगर रिजर्व खोले गए, जहां बिना मानवीय गतिविधि के टाइगर सुरक्षित रह पाए। वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। रेगुलर टाइगर सेंसस, शिकार रोधी इकाइयों का प्रशिक्षण, स्थानीय समुदायों की भागीदारी, जागरूकता बढ़ाना, ऐसे कई कदम उठाए गए, जिससे 2006 में 1411 रॉयल बंगाल टाइगर्स की जनसंख्या आज 2025 में 4000 से भी ज़्यादा हो गई। तो इस तरह भारत की शान रॉयल बंगाल टाइगर्स धीरे धीरे खतरे से बाहर आ रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर एक रॉयल बंगाल टाइगर और एक एशियाटिक लायन आमने सामने आ जाए?
कौन जीतेगा ये बाजी, आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। कौन है जंगल का असली राजा, शेर या फिर बाघ।